तो वहीं दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से हिंदी खबर की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आंचल यादव ने खास बातचीत की है। इस खास बातचीत के दौरान दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और इस यात्रा के दिल्ली पहुंचते ही घमासान उससे पहले से लगातार चालू है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा। सर, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो है अब दिल्ली पहुंची है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 तारीख को पहुंचेगी। ऐसे में लगातार कांग्रेस ये बोल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का इतना प्रभाव है कि बीजेपी को इसको रोकने की नौबत आ गई। हाँ, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पहले तो नाम ही गलत है। भारत को तोड़ने का प्रयास किसने किया? कश्मीर में अलगाववाद को पनपने किसने दिया? वहाँ से कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले समय सरकार कश्मीर में और केंद्र में किसकी थी? ये जो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे आसाम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, वहाँ अलगाववाद की जो अलग जगी वो किसके समय उठी? देश से अलग होने की बात उठी तो कब उठी? आसाम में जो बांग्लादेशी घुसपैठी कब आए? किसकी शासनकाल में उन्होंने घुसपैठ करी? ये जो पंजाब में अलग जो राज्य बनाने की मांग हुई विदेशी सह पर, वो किसके कांग्रेस शासनकाल पे हुई? यानी जितने देश को तोड़ने की घटनाएं हुई, और ये जो भारत तोड़ो एक तरीके का समूह है जिसने भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े का जो गैंग है, जिसको लोग संबोधित करते हैं गैंग के नाम से, वो किसके साथ है? अगर इसका विश्लेषण करोगे तो आप सबका उत्तर एक ही पाओगे कि वो कांग्रेस के साथ है। और इन लोगों ने जो देश तोड़ो शक्तियां थीं, अलगाववादी शक्तियां, उनको प्रश्रय दिया, और प्रश्रय देने के बाद में 100 चूहे खाकर बिल्ली चली। अब क्या कहाँ चली तो आप जानते हो कि आप पहले नकारात्मक स्थितियों को जन्म दें, फिर सकारात्मक तक बढ़ने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ उनकी यात्रा असफल हो रही है। एक सामान्य सी कोरोना की चेतावनी का पत्र जो सभी राज्यों को बराबर से गया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को गया है, चाइना की भयावह स्थिति को देखते हुए, दुनिया के कई देशों में फैले हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उसकी चिट्ठी को आधार बना रहे। और चूंकि यात्रा में आगे उनकी सफलता उनको मिल नहीं रही है, जितनी भीड़ इस समय आप दिल्ली में आप देख रहे हो, आप कल बुढ़ाना में जाकर देखते, हम लोग का सम्मेलन हुआ था चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि के लिए, एक विधानसभा के एक नेता ने किया था, इससे 1.5 गुना भीड़ वहाँ पर थी। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को, जिनका कहना है कि बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी ज्यादा सीटों से जीत दर्ज करेगी। कैमरा जीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड की टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किशोर उपाध्याय इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती पर उन्हें याद किया। साथ ही किशोर उपाध्याय ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी की 2024 में 100 साल पूरे होने पर सरकार इस दिन को सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाएगी, क्योंकि इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड राज्य के जनक रहे हैं। किशोरी उपाध्याय ने यह भी कहा है कि वो सीएम धामी से निवेदन करेंगे कि दिल्ली के उत्तराखंड सदन में इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति की स्थापना करें। ये वाकई हमारे साथी हैं राजकुमार पंडित जी, विनोद जी। आज इंद्रमणि बडोनी जी, जिनको जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था उस समय कि अगर आज के दिन में आपको महात्मा गांधी को देखना है तो आप जो है उत्तराखंड जाइए और इंद्रमणि बडोनी जी को देखिए। एक बहुत ही शांतिपूर्ण और विशाल आंदोलन, जिसमें कि जहाँ जहाँ उस समय उत्तराखंड के लोग रहे होंगे, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि यूके में, अमेरिका में, जापान में, इस तरह की ऊर्जा पैदा की कि वहाँ उत्तराखंड आंदोलन जो है उसकी